हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। और सीधी सी बात यह है कि निफ्टी 50 के साथ जो है बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। और अब जो है मैं आपके साथ जो है वीक के अंदर एक दिन जो है बाकी ब्रॉड मार्केट जो है उसका भी एनालिसिस करा करेंगे, जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो भी जो है हम इंक्लूड करा करेंगे। तो आज देखिएगा, सबसे पहली बात यह कि मार्केट के अंदर जो है आज फ्लैट जो है क्लोजिंग हुई। और आज की जो सबसे खास बात यह थी कि आज जो इंडेक्स है वो वास्तव में एक्सपायरी की वजह से, यानी कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो एक्सपायरी थी उसकी वजह से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था, बजाय कि इंटरनेशनल क्लू लेते हुए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो पूरा महीना था ये उतार चढ़ाव वाला जो है न्यूज़ फ्लो के पैटर्न से बेशक से रहा, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक तरफा जो है बुल्स ने जो है बाजी मारी। और बुल्स ने जो है निफ्टी का सिर जो है झुकने नहीं दिया। ये मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से अब की बार जो है यहाँ पर बुल्स ने सारे शेयर्स जो भी निफ्टी के 50 शेयर्स हैं उनको किस तरीके से रोटेट करके प्ले किया है वो काबिल तारीफ है। और पूरे के पूरे 50 के 50 शेयर्स का जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पास पहले से एक प्लान तैयार है पूरे महीने का कि किस शेयर को कब चलाना है, कब कौन से शेयर्स को गिराना है, और किस तरीके से पूरा का पूरा जो है गेम जो था, ऐसा लग रहा था कि बुल्स के ऊपर जो है पूरे बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। और शुरुआत से ही जो है जब पिछली एक्सपायरी हुई थी तो उससे 2 दिन पहले से ही उन्होंने जो बियर ट्रेंड को बुल्स ट्रेंड में जो है बेसिकली बदलने की कोशिश की। और उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से जो है सारे, कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो। उन्होंने पूरे के पूरे 50 शेयर्स को किस तरीके से रोटेट किया। और देखिएगा सबसे खास बात ये रही कि सिलसिलेवार तरीके से जो है उन्होंने जो है अपनी एक्टिविटी को जो है अंजाम दिया। और मैं उससे भी खास बात बोलूंगा कि देखिएगा इस समय पर जो ये पूरा महीना गया इसके अंदर बुल्स की तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए कि मार्केट के अंदर दो टाइम ऐसे थे, जैसा आज का समय और एक दिन और था बीच में, जहां पर कि डाउ जोन्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट जो है देखने के लिए मिली थी। लेकिन इसने उन दोनों गिरावट को जो डाइजेस्ट किया। डाउ जोन्स की गिरावट के बावजूद बुल्स ने बाजी अपने हाथ से नहीं छोड़ी। दूसरी बात जो थी, सबसे खास बात, वो ये थी कि जो है इंडो चाइना टेंशन की वजह से जो माहौल खराब हो रहा था उसको भी पूरी की पूरी सीरीज के अंदर जो है इन्होंने, बुल्स ने उसको हावी नहीं होने दिया। और बुल्स ने एक बार भी जो है बियर्स को हावी अपने ऊपर नहीं होने दिया। इंट्राडे बेशक से जो है एक सेलिंग प्रेशर आता था, लेकिन शाम तक जो है वो, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। और उसके बाद एक और सबसे खास बात मैं आपके साथ करूंगा कि जो सेक्टर सबसे ज्यादा वीक थे वहां पर उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लेके जो है पूरे गेम को जो है अंजाम किया, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, या आप पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर बात करिए, चाहे उसमें इंडसइंड बैंक की बात करिए, आप आरबीएल बैंक की बात करिए, आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करिए, आप एचडीएफसी की बात करिए, आईसीआईसीआई की बात करिए, किसी भी की भी आप बात करिए, लेकिन जिस तरीके से, और इवन जो खराब रिजल्ट थे जिन कंपनीज के, उनके ऊपर भी जो है पॉजिटिवली रिएक्ट करके जो है बुल्स ने जो है पूरे महीने जो है बाजी मारी। अगर टेक्निकल्स भी बात करें तो आज भी जो है टेक्निकल्स जो है 10,240, 10,280, ये जो दो लेवल्स थे यहाँ पर जो है मार्केट जो है काफ़ी अटकी और यहाँ से काफ़ी देर तक जो है ट्रेड भी करती रही, इसके नीचे भी। लेकिन बुल्स ने आज भी जो है हिम्मत नहीं आ रही। और सीधी सी बात ये थी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर ऐसी उम्मीदें थी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके जर्नली शॉर्ट्स वाली जो है पोजीशंस थी, तो उनको जो है रोल ओवर भी नहीं कराने देना था उनको। तो जनरली जो मार्केट जो है बुल्स ने अपने हाथ से जो है आज जो है पूरी की पूरी जो है हिम्मत से संभाली। और अगर आप आधे घंटे का ट्रेड देखें तो मैं आज आधे घंटे का ट्रेड देख रहा था तो एकदम बियर्स जो है हावी होने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे पता है एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है बहुत तेजी से करीबन 15 रुपए के नीचे करेक्शन लेके आया। और वहां पर जो मैंने बहुत समय के बाद जो है आधे घंटे जो एचडीएफसी के अंदर जो ट्रेड हुए हैं, मैं आपको बात बताऊं कि जो वॉल्यूम्स के साथ थे, आप देखिएगा पर सेकंड के हिसाब से, सेकंड के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूं, पर सेकंड 50-50 हजार शेयर जो है सेल होते हुए नजर आए। और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बियर्स ने जो है ऊपर से माल बेचा, लेकिन बुल्स ने वो माल जो है तुरंत उठा लिया।
और सारी जद्दोजहद जो हो रही थी, मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी पे हो रही थी निफ्टी से ज़्यादा। जो 21,500 का जो लेवल था उसके नीचे जो है 25-30 पॉइंट नीचे और 25-30 पॉइंट ऊपर। तो सीधी सी बात है, जो पुट एंड कॉल्स के जो प्रीमियम थे 21,500 के ऊपर और यहाँ पे स्पेशली 10,300 के ऊपर, उसके ऊपर लड़ाई हो रही थी। क्योंकि जो है बुल्स और बियर्स और या मैं कहूँ कि ऑपरेटर्स जो है सब लोग इस चीज़ के लिए लगे हुए थे। बियर्स चाह रहे थे कि 10,500 से नीचे, सॉरी 21,500 से नीचे आ जाए बैंक निफ्टी, और बुल्स चाह रहे थे कि 21,500 से ऊपर क्लोजिंग हो। हालांकि 21,500 से ऊपर ही क्लोजिंग हुई। और सिमिलरली यहाँ पर जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो जनरली 21,500 के जो प्रीमियम थे पुट और कॉल दोनों जीरो हो गई, तो वहाँ पर जो है उनको सबसे बड़ा जो है एंजॉयमेंट रहता है। और यहाँ पर भी 10,300 जो है, जितनी भी इस पूरी सीरीज के अंदर जितनी भी पुट थी आप देखिएगा 9,000 से लेके आप देखिएगा पूरे 10,300 तक जितनी भी पुट्स के प्रीमियम थे सब जो है बुल्स ने खा लिए। तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने भी पुट खरीदी थी इस पूरे महीने के दौरान उनके पुट के जो सारे प्रीमियम्स हैं वो जनरली लॉस में चले गए। तो पुट के बायर्स को बड़े इंसिडेंट्स होने के बाद भी इवन जो है आप देखिएगा कि बड़ी जो गिरावट थी यूएस के अंदर उसको भी जो है डाइजेस्ट कर गए। तो ये पूरे सीरीज का भी मैं आपको साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। और सबसे खास बात ये रही कि इन्होंने बैंकों को बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ा। आज भी देखिएगा कि आप निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव नोट में देख रहे हैं, लेकिन आज फिर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को पकड़ा और आज का जो हीरो था वो था कोटक महिंद्रा बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को काफ़ी बार उन्होंने ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन एचडीएफसी बैंक के अंदर सेलिंग आ जाती थी। लेकिन लास्ट टाइम के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, आईसीआईसी बैंक को गिरने से रोका और आईसीआईसी बैंक को भी 353 354 तक जो है ट्रेड कराते रहे। और लास्ट के आधे घंटे के जो एवरेज प्राइजेस होते हैं उनके ऊपर सेटलमेंट होती है। तो लास्ट का आधा घंटा जो है आज ट्रेड का काफ़ी देखने लायक था। और सिंपल सी बात यह थी कि यहाँ पर ये तो पक्का था कि अब आधे घंटे मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में जो है नहीं जाएगी। इसी 40-50 पॉइंट के दायरे में जो है बैंक निफ्टी और करीबन 20 से 30 पॉइंट के दायरे में निफ्टी जो है यहीं पर कंसोलिडेट करती रहेगी और ऐसा ही हुआ भी। आइएगा अब बात करते हैं आगे की। तो देखिएगा निफ्टी 10,288 पे बंद हुआ और आज का हीरो था आईटीसी। देखिएगा मैं आपको बोल रहा था, कल भी मैंने बात बोली थी कि देखिएगा जो डिफेंसिव है उनको पकड़ेंगे ये। तो आज भी वही किया, आईटीसी को पकड़ा, हीरो मोटोकॉर्प क्योंकि टू व्हीलर्स की अच्छी सेल की बात हो रही है, डिमांड की बात। उधर बजाज फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशन थी उनको आज ऊपर लेके गए, तो उनको जो है सांस नहीं लेने दी। कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये एफआईज जनरली इसमें प्ले करते हैं या जो बड़े ऑपरेटर्स, तो जनरली डोमेस्टिक का जो है एक्सपोजर कम है कोटक महिंद्रा बैंक में। डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स उनका एचडीएफसी के अंदर और आईसीआईसी में ज़्यादा एक्सपोजर है, तो जो कोटक महिंद्रा में कम एक्सपोजर है उनका। तो और कोटक महिंद्रा बैंक में जनरली ऐसे केसेस के अंदर जो बड़े बुल्स हैं वो जनरली कोटक महिंद्रा बैंक को इस तरीके से यूज़ करते हैं जब उनको ऊपर की स्विंग लानी हो। और जो डिफेंसिव थे वहाँ तो हाथ ही नहीं लगाने दिया। आप देखिएगा एचयूएल भी जो है आज ऊपर की तरफ था। सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स बने हुए थे रिलायंस के अंदर, तो रिलायंस जो है आज साथ नहीं दे पाया क्योंकि पता था सबसे ज़्यादा बाइंग उसी में हो रखी है, तो उसको ज़्यादा अगर ऊपर जाते तो उसे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रहती। आप देखिएगा कल जिस शेयर्स को ऊपर उठाया था एशियन पेंट्स, आज वो गिरावट में था क्योंकि मैंने आपसे बात भी की थी खराब रिजल्ट की वजह से। लेकिन फिर भी जो है रिजल्ट मतलब खराब का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खराब थे, मतलब निराशाजनक थे क्योंकि हाई पी वैल्यूएशंस के ऊपर वो शेयर चलते हैं। इंडाल्को के अंदर गिरावट थी, मेटल्स के अंदर इंडियन ऑयल के अंदर गिरावट थी, आइसर मोटर, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, श्री सीमेंट, अदानी, भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, राइट। तो यहाँ पर जो है गिरावट देखिएगा देखने के लिए मिली एक्सिस बैंक में। तो ये बहुत मामूली गिरावट थी अगर जिस तरीके का आउटकम था। हालांकि इस महीने में जो एक सबसे खास बात ये रही कि एचडीएफसी लिमिटेड जो है अगर चल जाता तो बुल्स और बहुत बड़ी बाजी जो है मार सकते थे। तो आज अब देखना पड़ेगा कि आगे एचडीएफसी चलता है या नहीं चलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद जो है बुल्स भी थोड़ा सा सांस लेंगे। और क्योंकि उन्होंने बहुत माल जो है इकट्ठा कर रखा है क्योंकि नीचे से माल खरीद के लाए हैं और फ्यूचर्स के अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन के अंदर या हो सकता है आज ही उन्होंने अपनी रिवर्स पोजीशन बना ली हो, तो मार्केट जो है एक नीचे के जो है दायरे में भी कंसोलिडेट कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 जो है काफ़ी क्रूशियल लेवल होगा, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। और ऊपर तो देखिएगा अब क्या है, बुल्स के हाथ में बाजी है, अगर वो भी और खींचना चाहेंगे तो खींच सकते हैं, लेकिन ऊपर जो है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत बड़ी ओनरशिप है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और क्योंकि अब एफएनओ का जो बर्डन है वो भी नहीं है,
तो यहाँ पर देखिएगा, और रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी मात्रा में माल खरीद चुका है पहले ही। तो यहाँ पर जो है आपको बड़े ध्यान से जो है देखना पड़ेगा। पर मुझे अभी ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस वाइज भी जो है काफ़ी हो चुका है, और टेक्निकली हो सकता है 100 200 300 पॉइंट की और रैली हो जाए, लेकिन फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो भी इंटरनेशनल क्लूज हैं, जो अब एशियन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और आज मैं जो भी बात करूंगा आपके साथ कि रिलायंस की, अब ये देखिएगा रिलायंस का जो शेयर है 0.51%, केवल आधा परसेंट गिरा है, और आधा परसेंट की गिरावट में ही देखिएगा इस शेयर्स ने जो है आपको निफ्टी को गिराने में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आधे परसेंट में, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब दूसरी तरफ बात करें बैंक निफ्टी, देखिए कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ, जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है तो ये किसकी बदौलत हुआ है? ये हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक की बदौलत। तो देखिएगा सीधी सी बात है, हालांकि एचडीएफसी बैंक को भी काफ़ी उठाने की कोशिश की, अगर वो उठ जाता तो आज जो 21,703 के जो आसपास के जो हाई थे वहाँ पर जो है निफ्टी आ जाती, क्योंकि फिर जो बाकी बैंक्स होते हैं वो भी साथ साथ रैली करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर बड़े 2 बैंक के 3 बैंक चलने लगते हैं तो फिर जो स्मॉल बैंक्स हैं उनके अंदर भी आता है, तो उनका भी एक सेंटिमेंटल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं, तो भी वो फिर इम्पैक्ट जो है बुलिश साइड ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऊपर जो थी आज लास्ट के टाइम मैं आपको बात बताऊंगा कि बुल्स ने जो है बहुत मेहनत की है, क्योंकि बियर्स ने बहुत माल बेचा है। अगर आप बात करेंगे स्पेशली एचडीएफसी में, तो बहुत माल जो है ऑफलोड हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर। और इस तरीके से आप देखिएगा कि ये जो एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी के अंदर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी वो करीबन 19,000 से शुरू हुई थी, और 19,000 से 21,506, तो करीबन करीबन 15% की जो है आप देखिएगा उससे भी कहीं ज़्यादा जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो है रिटर्न्स देखने के लिए मिली है। अब इस तरीके से देखिएगा, आज मैं आपको बोल रहा था एफएमसीजी, देखिएगा आज मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि अब बुल्स के पास जो लास्ट हथियार बचा वो डिफेंसिव को लेंगे, क्योंकि वो फार्मा को भी पहले चला चुके थे, तो फार्मा भी ऊपर की वैल्यूएशंस पे आ चुका था। तो देखिएगा एफएमसीजी के अंदर आप देखिएगा तो 625 पॉइंट की तेजी जो है आज एफएमसीजी के अंदर थी, और ये एफएमसीजी में आज आईटीसी हीरो था। तो अगर आईटीसी जो था उसने जो है काफ़ी बड़ा जो है वेट आज दिया निफ्टी के अंदर, और बहुत समय के बाद जो है इस तरीके की रैली की। तो उन्होंने जो बुल्स थे, मैं वो सीधी सी बात बोलूँ, उन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि क्या करना है, और आज जो है उन्होंने इतनी बड़ी नेगेटिविटी जो यूएस मार्केट से थी, क्योंकि बाजार बंद हुए थे 700 पॉइंट से ज़्यादा की डाउ जोन्स में गिरावट थी, पर उसको डाइजेस्ट कर गए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब बैंक निफ्टी किसने जो है डाउन किया, 19 पॉइंट की गिरावट एचडीएफसी बैंक की वजह से, 4 पॉइंट की गिरावट इंडसइंड की वजह से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वजह से 2.91, फेडरल बैंक की वजह से 1.95, लेकिन तेजी में था कोटक महिंद्रा बैंक 69.74 की तेजी, आईसीआईसी बैंक 17.51 की तेजी, मतलब अगर टोटल वेट, बंधन बैंक 6.08, एसबीआई 5.41 और पीएनबी 5.26। तो देखिएगा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि पीएसयू बैंक्स के अंदर काफ़ी रैली हो चुकी है, तो अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बुल्स जो है इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेल करने आ जाएंगे, हो सकता है कि अगर वो सेलिंग करेंगे तो पहले स्टार्ट वही करेंगे, क्योंकि बुल्स ही बियर बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये मार्केट की फितरत है। एक लेवल पे आने के बाद जो बुल्स हैं वही जो है अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं, जैसे हम लोग सेल परचेज करते हैं। तो अगर वो ऐसा होगा तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो पीएसयू बैंक्स हैं इनके अंदर जो है सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, बाकी बैंकों के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, और अभी ये जो फार्मा जो है वो अभी रुका रहेगा, और एफएमसीजी के अंदर भी अभी जो है मुझे नहीं लगता कि एफएमसीजी को गिरने देंगे। तो अगर उनको माल बेचना शुरू करेंगे तो वो बैंकों से ही शुरू करेंगे, तो और या फाइनेंशियल से बेचना शुरू करेंगे। तो जब ये पहला इंडिकेशंस आएगा कि हाँ मार्केट अगर रिवर्स होनी शुरू होगी, तो वो सबसे पहले बैंक से या एनबीएफसी की तरफ से ही आएगा, तो आप उस पर नज़र बना के रखिएगा। और एकदम जो है मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है एकदम गिरेगी, तो मार्केट अभी हो सकता है कि 2-4 दिन अभी हो सकता है कंसोलिडेट करें, और अगर उनको लगता है कि नहीं जी बहुत हैवी पोजीशंस बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की उनको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत माल जो है नीचे से खरीद के लाए, क्योंकि पैसेमिज्म के अंदर सबने माल जो है बेचा है, तो अब दोबारा से जो है पब्लिक माल खरीदेगी, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही जो है मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे करके जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना होगा, क्योंकि फंडामेंटली जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वहाँ पर जो है वीकनेस हमें नज़र आ रही है, और वो मैं भी आपके साथ डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो देखिएगा निफ्टी जो है 10,288, और आज निफ्टी को गिराने में किसका जो है अहम योगदान रहा, वो देखिएगा अहम योगदान रहा निफ्टी के अंदर जो है गिराने में इन्फोसिस का, रिलायंस का। देखिएगा रिलायंस में केवल आधा % गिरावट थी, लेकिन 14 पॉइंट यानी कि 14 पॉइंट की गिरावट दे दी। एचडीएफसी 13.88,
और एशियन पेंट्स 11.22 और आईओसी 7.75। हालांकि गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन बुल्स ने बहुत अच्छे से जो है मैनेज किया। और आप देखिएगा मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ जिसकी, वो है ऑप्शन चेन। और आज मैं ऑप्शन चेन के अंदर बड़ी एनालिसिस नहीं लेके आया, एक छोटी सी एनालिसिस लेके आ रहा हूँ आपके साथ। और लेकिन ये बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा जो कोल के राइटर्स हैं और जो कोल के परचेजर्स हैं, देखिएगा जो लोग कोल खरीदते हैं, जो लोग कोल खरीदते हैं वो जनरली मार्केट के अंदर बुलिश होते हैं। जो लोग कोल खरीदते हैं वो मार्केट में बुलिश रहते हैं। अब मार्केट के अंदर जो कोल्स खरीदने वाले लोग हैं वो जनरली कोल्स खरीद रहे हैं, तो खरीदने के लिए वो कितने रुपए की जो है पेमेंट कर रहे हैं वो आप देखिएगा। अब वो पेमेंट करें, अगर इंडेक्स की बात करें तो 10,280 पे क्लोज हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 10,280 की अगर हम मार्किंग करें कि 10,280, तो 10,280 पर अगर मार्केट थी तो यहां पर 10,280 पर, तो 10,280 के ऊपर से अगर हम बात करें तो ये यहां पर 10,500 के लेवल है। अगर 220 पॉइंट यहां पर मार्केट चलेगी तो 220 पॉइंट चलने पर 54 रुपीज़ की वैल्यू जो है मार्केट दे रही है। मार्केट कितनी वैल्यू दे रही है? मार्केट वैल्यू दे रही है 54 रुपीज़ की, अगर ऑप्शंस की बात करें तो। अगर ऑप्शन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो कितनी वैल्यू दे रही है? 220 रुपये। अब ये जो 220 रुपये की वैल्यू है ये चलेगी कहाँ से? यहाँ से 10,280 से। और ये यहाँ पर 10,500 की जो कॉल है उसके अंदर जो पेमेंट है वो 54 रुपीज़ के, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ से 220 पॉइंट नीचे जाओगे तो 73.90 की है। यानी कि पुट का प्रीमियम 280 पॉइंट मार्केट गिरेगी तो उसके लिए 73 रुपीज़ तो फोकट में दिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको प्रॉफिट होना शुरू होगा। और यहाँ पर केवल 220 पॉइंट चलने पर 54 रुपीज़ ही जो है एक तरीके से मिल रहे हैं। तो ये एक चीज़ इंडिकेट कर रही है। ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट, एक सिंपल सी बात इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है मार्केट, कि जो भी यहाँ पर मंदी की तरफ के जो सौदे हैं वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा है, वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा है। और इसका मतलब प्रीमियम ज़्यादा कैसे? अगर मान लीजिए हम डिस्काउंट को भी कंसीडर कर लें मार्केट में, तो हम ये मानते हैं कि 10,230 के आसपास मार्केट वो चल रही होगी, तब भी आप देखेंगे तो पुट के अंदर प्रीमियम्स ज़्यादा है। और पुट के अंदर जो प्रीमियम्स ज़्यादा हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पुट के प्रीमियम्स ज़्यादा होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, पुट के प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से जो खरीदार है वो मार्केट में मंदी खेल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, कि बहुत सारे लोग जो है सेलर के एंगल, राइटर के एंगल से बात करते हैं कि राइट किसने की है। मैं आपको बताता हूं कि देखिएगा, पुट हो या कॉल हो, बायर जो होता है ना वो किंग होता है, क्योंकि उसका जो है कि जो उसने पैसे देने थे वो उसने दे दिए, वो उसको लॉस मान के चल रहा है कि ये चले गए पैसे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस बात को देखें, 10,280 पे थी मार्केट, क्योंकि जो पुट की सेटलमेंट होती है वो वास्तव में फ्लोर प्राइस पे, यानी कि बेसिक प्राइस पे, अंडरलाइंग असेट्स पर होती है, ना कि फ्यूचर के प्राइस पे। तो उसके एंगल से अगर आप यहां देखें 10,280 से 220 रुपए तक तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, और उसके लिए वो 73 दे रहा है। और 10,000 से जब नीचे मार्केट जाएगी तब उसके कुछ पैसे बनने हैं। वो 73 रुपीज़ दे रहा है अगले थर्सडे की एक्सपायरी के। और यहां पर 10,500 के लिए केवल 220 पॉइंट चलते के साथ उसके प्रॉफिट होने शुरू हो सकते हैं, और उसके लिए वो केवल 54 रुपए दे रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर ऊपर की साइड जो है एक कैपिंग जो है वो ज्यादा जबरदस्त है। दूसरी बात और समझिएगा कि यहां पर ओपन इंटरेस्ट, अगर 10,500 पर बात करें, अगर 10,500 पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो देखिएगा यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है 10,500 पर वो कितना है? तो 10,500 पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 13,29,525 शेयर्स का है, यानी कि 13,29,525। और वहीं पर देखिएगा 10,000 के ऊपर है 14,11,650, यानी कि पुट के अंदर खरीदार ज्यादा हैं और यहां पर कॉल के खरीदार कम है। यहां पर एक सीधा सीधा इंडिकेशन लग रहा है कि मार्केट, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ को पहले ऑब्जर्व कर चुकी है, बुल्स के पास बहुत सारा माल जो बुल्स ने इकट्ठा किया है उसको ऑफलोड भी करना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ वो पचा चुके हैं,
दूसरी बात, इस महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं। हालांकि ये फर्स्ट वीक की एक्सपायरी की है, मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन वो सेम पैटर्न पे लास्ट तक चलती हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ है, यहाँ पर एक और जो सबसे खास बात मैं आपको करना चाहूँगा कि देखिएगा, गोल्ड के प्राइस हाईएस्ट लेवल पर हैं, और गोल्ड को लोग तब खरीदते हैं जबकि आपको मार्केट में अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हो। और आज इंडिया के अंदर भी गोल्ड के अंदर एक हाईएस्ट प्राइस जो है टच किया है। इस इंडिकेशन से मुझे एक बात लगती है कि मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर 60% चांस की बात करें या 60 to 65% चांस की बात करेंगे तो मार्केट जो है बेरिश है। 35% चांसेस है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाए। बट मुझे इस ऑप्शन चेन एनालिसिस से, जो एनालिसिस करने से पता चल रहा है, आप इसको नहीं देखिएगा, मैंने और भी जो है इंडेक्स बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस किए थे और वहाँ पर भी, तो जो पुट के प्रीमियम्स हैं, अगर आप देखिएगा जो पुट के प्रीमियम्स हैं वो ज़्यादा हैं बजाय के जो है कॉल के। तो अगर आप 10,250 पे भी देखें, हालांकि 10,280 पे है मार्केट, अगर 10,250 पे भी मान लेते हैं डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद भी, तो 163 रुपीज़ पुट का मालिक दे रहा है, जबकि कॉल के लिए 150 रुपये देने के लिए तैयार है। तो कॉल पर 150 रुपये और पुट पे 163.85। तो आप यहाँ देखिएगा कि कॉल पर और पुट पर, दोनों पर देखिएगा, यहाँ पर पुट के लिए लोग ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है, आप ज़्यादा प्रीमियम कब देते हैं? ज़्यादा प्रीमियम आप तब देते हैं पुट पे जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी। अगर आपको ऑप्टिमिज्म ज़्यादा होता है तो आपको कॉल के प्रीमियम ज़्यादा मिलते हैं। तो और ये इसी वीक की है, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि जब क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे, इसी वीक की है जो अगला वीक आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक जो करेक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा डीप करेक्शन, लेकिन जो है 10,000 के लेवल पे काफ़ी बड़ा बिल्डअप भी है। तो ये नहीं है कि लोग 10,000 तक इंतजार करेंगे। अगर ये मान लो कल ही इसमें करेक्शन आती है तो प्रीमियम एकदम तेजी से बढ़ जाते हैं। ये नहीं है कि वो 10,000 पर आएंगे और लास्ट डेट तक जो इंतजार करते हैं। लेकिन जो ये पुट के या कॉल के ट्रेडर्स हैं, इनके इंडिकेशंस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है अगले हफ्ते के दौरान जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज में आ सकती है। और मैं इसी एनालिसिस के साथ जो है ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी आप जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।